कैसे हैं दोस्तों? आपका हमारे चैनल रात बाकी पर फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हम आज भी आपको रोमांच से भरी एक सच्ची कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको बहुत अचंभे के साथ-साथ रोमांच का भी एहसास होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोज रात को सोने के वक्त हमारी कहानियों से बहुत मजा आने वाला है। और यदि आप अपनी भी कहानी हमारे दर्शकों तक लाना चाहते हैं, तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी है। आप उस पर भेज सकते हो। चलिए, फिर आज की कहानियों पर रुख मोड़ लेते हैं। राजकमल होटल में आज संजय की फैमिली की दूसरी रात है। सब लोनावला घूमकर थक हार कर सोए हैं और संजय और उनकी पत्नी उर्मिला एक रूम में और उनके बच्चे रिंकू और उसकी छोटी बहन पीहू दूसरे रूम में। रात के कुछ 2:30 बज रहे होंगे जब रिंकू की आंख रूम के अंदर टीवी अपने आप शुरू हो जाने से खुलती है। होटलों में ज्यादातर केबल टीवी ही होती है और उस पर चुनिंदा चैनल्स ही चलते हैं। रिंकू ने टीवी की ओर देखा तो पाया कि उस पर एक न्यूज चल रहा है, जिसमें एक औरत अपने कैमरे में रो रो कर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। रिंकू नींद में होने के कारण से उस पर ध्यान न देते हुए बेड से उतरता है और जाकर टीवी बंद कर देता है और वापस आकर बेड पर लेट जाता है। सोए हुए 10 मिनट ही बीते होंगे कि उसकी आंख फिर से खुलती है और इस बार वो देखता है कि वो सेम औरत जो वीडियो में थी, अब उसके बेड के ऊपर सीलिंग से चिपक कर बस एक टक रिंकू को देख रही है। ये कहानी महाराष्ट्र में मौजूद लोनावला हिल स्टेशन की है, जो टूरिस्टों में बहुत प्रसिद्ध है। जब भी लोगों का खुला आसमान या हसीन वादियां देखने का मन होता है, तो वो कम बजट में लोनावला निकल आते हैं। ऐसे ही एक परिवार था, संजय कामले जी का, जिन्होंने ठंड भरे दिसंबर के मौसम में लोनावला का प्लान बनाया। संजय जी, उनकी पत्नी उर्मिला और 2 बच्चे रिंकू और पीहू। जाने के पहले ही संजय ने सारी बुकिंग्स कर ली थी, पर एंड मोमेंट पर ज्यादातर होटल्स बुक होने के कारण उन्हें एक नॉर्मल से होटल्स में रूम मिले। उस होटल का नाम था राजकमल। हाँ दोस्तों, ये लोनावला का वो होटल था जो इस हादसे के बाद बहुत प्रसिद्ध होने वाला था। सुबह 8 बजे के करीब संजय अपनी फैमिली के साथ लोनावला के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो लोग कई जगह हॉल्ट लेकर चाय पानी नाश्ता करते हुए एंजॉय करते करते दोपहर के 2:30 बजे तक लोनावला पहुंच जाते हैं। मेन लोनावला से उनका होटल 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लोनावला के व्यूज एंजॉय करते हुए वो लोग कब होटल पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। संजय और उसकी छोटी सी स्वीट फैमिली अब होटल में चेकआउट करने को घुसते हैं। संजय की पत्नी उर्मिला, जो पेशे से एक टैरेट कार्ड रीडर है, उन्हें होटल में घुसते ही एक अजीब सा बोझ, या आप कहो एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। वो तुरंत एंट्रेंस पर ही रुक जाती है और संजय से बोलती है, ओ ऐका ना, मला ही जागा आवडत नाहीये, वाइट सारखं लागतो। जिसको हिंदी में कहें तो उर्मिला कहती है कि उसे ये होटल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। संजय उर्मिला को रिलैक्स कहने का और होटल के बाहर का व्यू दिखाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं है, इतने लोग आते जाते हैं, किसी को ऐसा नहीं लगता। उर्मिला थोड़े हिचकिचाते हुए पर संजय की बात मान लेती है और सब जन अपने रूम्स की ओर बढ़ जाते हैं। ये लोग जैसे ही लॉबी से लिफ्ट की ओर चलते हैं, यहाँ रिसेप्शन पर होटल मैनेजर बड़े ध्यान से इस फैमिली को घूर रहा होता है। अपने सामान रख फ्रेश होकर संजय और उसकी फैमिली आज के डे प्लान के मुताबिक लोनावला के 2 बहुत ही प्रसिद्ध स्पॉट्स देखने निकल जाती है। दिन भर खूब एंजॉय करके शाम 7:30 तक ये लोग होटल में वापस आते हैं। इस बार भी जब वो लोग अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, तब सीढ़ियों से उतरता होटल मैनेजर संजय से टकरा जाता है और माफ करना, ऐसा बोल आगे चला जाता है। खैर, रात के 8:30 बजे होटल के बफे में ये लोग डिनर करते हैं और 10 तक अपने अपने रूम्स में आ जाते हैं। उर्मिला फिर से संजय को बोलती है, उस होटल मैनेजर को देखने का तरीका कुछ अजीब लग रहा है। उस पर संजय उसे, अभी थक गए हैं उर्मिला, सुबह देखते हैं मैनेजर को, ये बोलकर सो जाता है। अब इसके आगे हम फिर से वहीं पहुंच गए दोस्तों। टीवी बंद करके रिंकू को सोए 10 मिनट ही हुए थे। उसकी आंख फिर से खुली
और उसने जो देखा वो एक बड़े इंसान को भी हार्ट अटैक दे सकता है। रिंकू तो फिर भी बस एक 12 वर्षीय बालक था। उसने देखा कि सीलिंग पर वही वीडियो वाली औरत चिपकी हुई है और एकटक रिंकू को देख रही है। उसकी आंखें एकदम लाल बाहर आई हुई है। उसके गले पर रस्सी का गाढ़ा निशान था दोस्तों। उसकी जबान मुंह से निकलकर झूल रही। सब मानो एकदम खौफनाक था। रिंकू ये सब 10 सेकंड भी देख न पाया और जोर से चीख उठा। संजय और उर्मिला तुरंत चौंक कर जाग जाते हैं और भागते हुए रिंकू के कमरे में दाखिल होते हैं। रूम में अंधेरा होने के कारण संजय ने तुरंत दरवाजे के पास स्विच बोर्ड से लाइट ऑन कर दी। रूम में बस रिंकू था और उसके चिल्लाने से उसकी छोटी बहन भी अब जाग गई थी। संजय और उर्मिला को देख रिंकू भागकर उर्मिला से लिपट जाता है और रोने लगता है। पूछने पर वो हाफते हुए एक डरे अंदाज में बताता है कि उसने क्या देखा। संजय तुरंत उस पर, ये सब जो भूत के कार्टून तुम लोग देखते हो ना, ये सब उसी का नतीजा है, यह कहकर रिंकू को समझाता है। पर रिंकू की बात ने उर्मिला के शक को और मजबूत कर दिया। उर्मिला ने कुछ न कहते हुए रिंकू और पीहू को अपने रूम में ले आई और सुला दिया। जब वो दोनों आखिर सो गए, तब उर्मिला ने संजय को बोला कि संजय, रिंकू झूठ नहीं बोल रहा है। उसने जो देखा है वो सच होगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा है। तुम मेरे एहसास को वहम मत बनाओ। मेरा काम है एनर्जी महसूस करना। इस पर संजय कुछ नहीं बोल पाता है और उर्मिला को अभी सो जाते हैं और सुबह बात करते हैं ऐसे इशारा करता है। दूसरी सुबह सब लोग लेट से उठते हैं। आज लोनावला में उनका आखिरी दिन था और जो भी साइट्स बचे थे देखने को, उनके लिए संजय झट से सबको तैयार होने बोलता है। उर्मिला का तो बिल्कुल मन ही नहीं था लोनावला में और ठहरने का। पर संजय उसे, अरे पूरे 1 साल बाद हम लोग कहीं निकले हैं यार, आए हैं तो पूरा घूम लेते हैं, फिर कल सुबह घर तो जाना ही है, यह कहकर मना लेता है। पर संजय को क्या पता था कि उसके आगे उसके साथ जो भी होने वाला है वो कितना खौफनाक है। वो लोग तैयार होकर नीचे लॉबी में आते हैं और उर्मिला की नज़र उस मैनेजर पर पड़ती है जो मानो उनकी फैमिली पर एक टक नज़र गड़ाए हुए था। उर्मिला को रहा नहीं जाता और वह उस मैनेजर से बात करने के लिए उसकी तरफ निकलती है। उर्मिला को अपनी ओर आता देख मैनेजर रिसेप्शन से लगे एक स्टोर रूम में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। संजय कार में बैठ उर्मिला को आवाज देता है, जिस पर उर्मिला को वापस अपनी फैमिली के पास आना पड़ता है। यह सब देखकर उर्मिला को बहुत अजीब लगा, पर वो क्या करे। शाम को आखिरी पॉइंट घूमने के बाद संजय का परिवार 8:30 तक वापस होटल में दाखिल होता है और रूम में जाने से पहले ही वो लोग बफे में डिनर करके रूम में उसके बाद आते हैं। आज रिंकू, पीहू, संजय, उर्मिला सब एक ही रूम में सोए हुए हैं। सबने दिन भर खूब एंजॉय किया है, इसलिए थक कर सो चुके हैं। आज फिर से रात 2:45 बजे उर्मिला को आधी नींद में आवाजें आ रही हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जाग रही है। धुंधली आंखों से वह दरवाजा की ओर देखती है और दरवाजा तो बंद है। उसे यह आवाजें दरवाजे के बाहर से आ रही होती है। उर्मिला पहले तो संजय को जगाने का सोचती है, पर वो यकीन नहीं करेगा। इस बार उसे सबूत देती हूँ, यह सोचकर वो बिना किसी को जगाए बेड से उतरती है। रूम्स में लाइट्स ऑफ ही थी और उर्मिला ने लाइट्स ऑन नहीं किया, क्योंकि उसे लगा जो भी होगा वो भाग जाएगा रूम में लाइट्स ऑन देख के। वो धीरे से दरवाजे तक पहुंचती है और कान लगाकर सुनती है। उसे एक नहीं, कुछ 4-5 लोगों की आवाजें आ रही हैं, जो कुछ फुसफुसाते हुए अलग ही एक्सेंट में मानो कह रहे हों, यही परिवार है, हाँ यही लोग हैं। यह सब सुन उर्मिला से रहा नहीं जाता और वह संजय को जाकर जगाती है और उसके जागते ही मुंह पर श्श का इशारा कर उसे बस दरवाजे तक आने बोलती है। संजय भी चुपचाप दरवाजे तक आता है और वो सब सुनता है और उसे लगता है कि उसकी फैमिली खतरे में हो सकती है। बाहर खड़े लोग चोर या क्रिमिनल भी तो हो सकते हैं। वो तुरंत गुस्से में कमरे की लाइट्स ऑन करके दरवाजा खोल देता है और वो दोनों के सामने अब कोई नहीं था। ये देख संजय कमरे के बाहर आता है, जिस पर उर्मिला उसे मना कर रही होती है। पर संजय को समझ नहीं आता कि अभी दरवाजे पर बात करने वाले लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए। वह सीढ़ियों से नीचे आता है और 15-20 सेकंड में उसकी एक जोरदार चीख पूरे होटल में गूंज उठती है। चीख से रिंकू और पीहू भी उठ जाते हैं। उर्मिला और उसके बच्चे भागकर नीचे जाते हैं और देखते ही हैं कि
संजय का शरीर उस रिसेप्शन के ऊपर उल्टा हवा में तैर रहा है। यह सब देख उर्मिला, अरे ये क्या हुआ, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, यह कहकर रोने और प्रार्थना करने लगती है। 10 सेकंड बाद जैसे ही सब शांत हो जाता है और उर्मिला के सामने रखा रिसेप्शन पर टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, जिसमें सेम वही वीडियो जो रिंकू को दिखा था प्ले होने लगता है। उस वीडियो में वो लड़की रो रो कर कैमरे में अपनी तकलीफ बताती है कि वो इस होटल में फंस चुकी है, यहाँ कोई है जो उसकी जान ले लेगा। वो डर कर अपना आखिरी सोशल मीडिया वीडियो बनाने लगती है ताकि उसके थ्रू उसे किसी न किसी की तो मदद मिल जाए। पर वीडियो एंड होने के पहले ही वो एकदम से अकड़ कर नीचे गिरती है और अपने ही सर को पकड़कर उल्टा घुमा देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देख उर्मिला की चीख निकल जाती है और वो जमीन पर बैठ अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती है। कमाल बात ये थी दोस्तों कि अब तक इतने शोर के बाद भी होटल का कोई आदमी नहीं जागा और यह बस उर्मिला की फैमिली पर बीत रहा था। उर्मिला रोना बंद कर संजय के शरीर को नीचे खींचती है और शरीर जमीन पर गिर जाता है। संजय का सर अभी भी अकड़ा हुआ था, जिसे सीधा करने उर्मिला दूसरी तरफ मुड़ती है तो वो क्या देखती है दोस्तों, उसके सामने 5 धुएं जैसे कुछ आकार बस उससे ही एक टक देख रहे होते हैं। उर्मिला भी नीचे गिर जाती है और उन लोगों से हमें छोड़ दो, हमें प्लीज जाने दो, यह कहकर मिन्नतें करती है। वो लोग जैसे काले धुएं से बने हों, कभी उनका चेहरा बहुत बड़े मुंह जैसा बन जाता और कभी उनके भयानक दांत और लाल आंख उर्मिला को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिंकू और पीहू दोनों बच्चे रिसेप्शन के टेबल के नीचे छुपकर रो रहे होते हैं। तभी रिंकू को दिखता है रिसेप्शन की कुछ दूरी पर दूसरे टेबल के अंदर एक औरत भी वैसे ही छुपी हुई रिंकू और पीहू को देख रही है। रिंकू पहले तो डरता है, पर ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो औरत उसकी तरफ कुछ इशारा कर रही है, जो साइड की अलमारी दिख रही है उसे खोलने के लिए। रिंकू धीरे से डरा हुआ टेबल के नीचे से बाहर आता है और अलमारी तक जाकर बहुत ही हड़बड़ी में बार बार पीछे मुड़कर होशियारी से अलमारी खोल देता है और अलमारी में से मानो एक अतः प्रकाश बाहर निकलता है और इन भूतिया लोग उस पर जलने लगते हैं। वो चीखने लगते हैं, बंद करो उसे। और उनका धुआं वाला शरीर मानो जैसे धुआं छटता है ना दोस्तों, वैसा ही खोखला होते जा रहा है। संजय को भी होश आ जाता है और उर्मिला संजय और अपने बच्चों को लेकर मेन एग्जिट से बाहर भागती है। संजय तो अपनी कार छोड़ सबको लेकर पैदल ही भागता है और कुछ दूर जाने पर पुलिस की पेट्रोलिंग करती हुई एक टीम उन्हें मिल जाती है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और संजय का परिवार सुरक्षित पुलिस स्टेशन में बैठा है। सब बहुत ही डरे हुए हैं। पुलिस वाले को पता था कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है इनके साथ, इसलिए वो भी बड़े इत्मीनान से उर्मिला को, बहन जी, आप लोगों को जब अच्छा लगे तब हमें बता दीजिएगा कि आपके साथ क्या हुआ जो इतनी रात आप हमें उस सुनसान रोड पर मिले। उर्मिला ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आंसू पोंछते हुए अपनी सारी बातें इंस्पेक्टर को बताई। इंस्पेक्टर ने पहले तो अपनी पार्टनर की ओर देखा और कुछ देर शांत रहकर बोलता है, जिस होटल में आप लोग ठहरे थे वो हॉन्टेड है, जिसमें 8-10 सालों से बुरी घटनाएं हो। अभी कुछ साल पहले ही एक नया नवेला जोड़ा भी आकर उस होटल में हनीमून के लिए रुका था, पर सुबह उन दोनों की लाश मिली, जिनमें उन दोनों की मुंडी यानी सर उल्टा घुमा हुआ था। दरअसल वहां आज तक जितने लोग मरे हैं वह सब एक होकर मानो जो भी उस होटल में आता है उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं। उस लड़की का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, पर हम पर इतना प्रेशर था कि उस वीडियो को पब्लिक की नज़रों से हटाना पड़ा। उर्मिला को समझ आता है कि जो औरत रिंकू को दिखी थी वह उसे चोट पहुंचाने नहीं, बल्कि उन लोगों को वहां से भगाने आई थी ताकि उन लोगों की जान बच सके। और उसी औरत ने रिंकू को टेबल के नीचे से भी इशारा कर वह अलमारी खोलने बोला, जिसमें होटल के मालिक ने एक अघोरी का दिया हुआ तंत्र रखा था, जिसकी रोशनी से ही वो साए भाग गए। दिन हुई तो संजय और पुलिस वाला होटल में जाकर उनका सामान और कार वापस लेकर आते हैं और संजय की फैमिली अपने घर की ओर निकल जाती है। पूरे रास्ते बस सब शांत ही रहते हैं, जैसे ये हादसा उन पर बहुत गहरा असर कर दिया हो।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप ऐसे ही खुश रहिए और अगर कभी डर लगे तो श्री हनुमान चालीसा का जाप ज़रूर करिएगा। उनसे बड़ा रखवाला कोई नहीं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। इससे हमें और कहानियाँ आप तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।